Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। हमने हरियाणा जनरल नॉलेज की जो एक टेट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज हम सीरीज नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 301 से 350 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके आने वाले एग्जाम में भी आने की पूरी उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है। तो पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? महाराणा प्रताप के नाम से। फिर देखते हैं हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाता है। महिलाओं को किस नाम से दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। पुरुषों को दिया जाता है महाराणा प्रताप के नाम से और महिलाओं को दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन है? तो ये कौन है? तानसी और नूनसी मलिक। हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं? ये कौन से हैं? एकलव्य पुरस्कार। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 2010 में। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति 2011 में की गई। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 2002 में। हर्ष किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन किस वंश के थे? वर्धन वंश के। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ है? तो ये है मानेसर, गुड़गांव में। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वर्ष की है? तो ये 66.2 वर्ष। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा की नगरीय जनसंख्या है 34.88%। भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी सन्नो देवी, जो 1967 में हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनी। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल AG कौन है? तो ये बलदेव राज महाजन। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? तो अब विपक्षी दल के नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? HBSC की, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ में। उसके बाद हम बात करें कि HBSC को, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो भिवानी लेके जाया गया इसको 1981 में। हरियाणा में +2 शिक्षा नीति किस स्तर से लागू हुई थी? 10+2, तो ये हुई थी 1985-86 वाले सेशन से। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो ये है गुड़गांव में। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में? किस पुराण में? स्कंद पुराण में। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1969 में। उसके बाद हम बात करें हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये थे आनंद स्वरूप। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? उपमंडल कितने हैं? 73। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में तहसीलें कितनी हैं? 93। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसील है? उप तहसील कितनी है? 50। उसके बाद हम देखते हैं हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? कुल खंड कितने हैं? 140। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? तो कस्बे हैं 154। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गुड़गांव में जो मारुति उद्योग उसकी स्थापना 1983 में हुई। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में? तो भगवानपुरा किस जिले में? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में इंडो ग्रीक शैली के जो सिक्के हैं वो किस स्थान से मिले हैं? वो खोखराकोट रोहतक से मिले हैं।
फिर हम बात करते हैं पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु। तो पंचायत चुनाव में भाग लेने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो उनके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो कितनी है? 8वीं पास होना चाहिए। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो पंचायत चुनाव होते हैं राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में। फिर हम बात करते हैं हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? दी जाती है 14,000 रुपये। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? गुड़गांव में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की जो सभ्यता है उसके आभूषण और अवशेष ये कहाँ से मिले? कुणाल हिसार से। अशोककालीन टोपरा अभिलेख जो अंबाला के निकट था किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो इसको पुराने किले में कौन लेके गया? फिरोज शाह तुगलक। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो हरियाणा के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? दिव्यादान में। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1973-74 में RS बिष्ट ने। फिर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? हल और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली हिसार से। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? अशोक ने स्तूप कहाँ बनवाया था? थानेसर में। 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुष्यभूति ने। मीर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पेहवा। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेवात में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वन आवरण कितना है हरियाणा में? 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? तो भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पे? 3.59% पे। फिर देखिए हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? तो ट्री कवर कितने क्षेत्र पे? 1282 वर्ग किलोमीटर पे। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर ट्री आवरण या वृक्ष आवरण है? तो वृक्ष आवरण कितना है? 2.9% पे। और ये क्या था? वन आवरण, टोटल वन कितना? 3.59%। और अगर वृक्ष आवरण पूछे तो 2.90%। तो आज हमने टेस्ट सीरीज नंबर 7 डिस्कस किया जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 301 से 350 डिस्कस किए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.